हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कोडेड बेस्ड ब्लड रिलेशन के थ्योरी पार्ट को और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखा था। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला 6 लेक्चर ब्लड रिलेशन का आपको प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इंटू बी का मतलब होता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो यहां लिखते जाएंगे ए इंटू बी। और हम क्या बताए थे कि एरो खींचिए। किस पे खिंचाएगा? तो अगर पहला एलिमेंट ए है, ए पे एरो खिंचाएगा। ए पे खींच दिए, डाल दिए एरो। और ए क्या होना चाहिए? भाई। भाई को हम ब्रो लिख दिए। ए भाई होगा तो बी भाई भी हो सकता है और बहन भी। आपको जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ए भाई है तो ए का जेंडर क्लियर हो गया, मेल होगा। फिर अब दूसरा पढ़िए, ए डिवीजन बी। जब ए डिवीजन बी लिख रहे हैं आप तो कह रहा है बी। अच्छा देखिए यहां पर फर्स्ट एलिमेंट कौन है? बी। एरो गिरेगा आपको बी पे ही, गिरा दिए एरो। और बी क्या होना चाहिए? फादर। ए पे लिख देते फादर के लिए। तो जब बी फादर होगा तो ए उसका बेटा भी हो सकता है और बेटी, सन भी या डॉक्टर भी। आपको जेंडर क्लियर नहीं है। बी का जेंडर क्लियर हो गया, मेल होगा। बी क्या होंगे? फादर होंगे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट बी था तो बी पे एरो डाले। अब पढ़िए तीसरा वाला, ए प्लस बी कह रहा है। ए प्लस बी में फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए है, ए पे एरो गिरा। और ए के बारे में क्या कह रहा है? ए जो है सिस्टर है, एस आई लिख देते हैं सिस्टर के लिए। ए जब सिस्टर है तो बी उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी। आपको जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ए का जेंडर क्लियर हो गया कि फीमेल होगा क्योंकि सिस्टर है। फिर ए माइनस बी, एरो डालिए। किस पे डालेंगे एरो? तो कहिएगा सब फर्स्ट एलिमेंट ए है तो ए पे डालेंगे। और ए क्या होना चाहिए? मदर। एमओ लिख देते हैं। अब आप जो भी दे रहा था उसको आप एक कोड के फॉर्म में लिख लिए कि गुना का मतलब ब्रदर होता है, फर्स्ट वाले पे हम लोग एरो डालेंगे। डिवीजन का मतलब फादर होता है, सेकेंड वाले पे एरो डालेंगे। जब प्लस था, एडिशन था, एडिशन वाले पे फर्स्ट वाले पे डालेंगे, उसका मतलब होता है एडिशन का मतलब सिस्टर। जब सब्ट्रैक्शन था, घटाव था, तो फर्स्ट वाले पे एरो गिरेगा, इसका मतलब होता है मदर। अब हम सबको लिख लिए। अब क्या कर रहा है? क्यू जो होगा के का चाचा होगा। क्यू जो होगा के का अंकल होगा। चाचा का मतलब पैटर्नल अंकल का मतलब आपके पिताजी का भाई। तो क्यू के का चाचा होना चाहिए, अंकल। इसका मतलब पिताजी का मेरा क्या होना चाहिए? भाई होना चाहिए। तो क्यू अंकल होना चाहिए, तो क्यू का जेंडर क्लियर हो गया कि क्या आना चाहिए सर? मेल आना चाहिए। अच्छा आप ड्रॉ कीजिए। तो जब गुना वाला ड्रॉ कीजिएगा तो गुना वाला का मतलब होता है सर ब्रो। तो यहां पे क्यू का जेंडर क्लियर हुआ नहीं। क्यों? एम का जेंडर क्लियर हो गया कि एम भाई लगेगा। और ए क्यू क्या होगा? क्यू भाई है कि बहन? आपको जेंडर क्लियर हुआ नहीं। तो आप आगे के तक भी जाते तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि क्यू चाचा लगेगा कि चाची, आपको इसमें डाउट हो जाएगा। अगर बन भी जाए और आगे मान लीजिए पिताजी का भाई भी आ जाए, तो पिताजी का भाई भी हो सकता है यू, या पिताजी का बहन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। तो जब जेंडर क्लियर नहीं है तो इसको बनाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। और यहाँ जेंडर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि चाचा होने के लिए, अंकल होने के लिए मेल होना चाहिए। अच्छा यहाँ जेंडर क्लियर है तो कहिएगा हाँ सर। गुना दिया हुआ है तो हमको तो क्यू से के ही खोजना था रिलेशन। क्यू और के को बाउंड करिए। क्या क्यू का जेंडर क्लियर है? मेल हो आ रहा है तो कहिएगा सर। गुना वाला में जब भी देखते हैं सर, गुना वाला में देख रहे थे एरो किस पे गिरता है? तो फर्स्ट वाले पे गिरता है। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे गिरा दिया। गुना का मतलब क्या होता है? यहाँ देख रहे होंगे ब्रो होता है, तो ब्रो लिख दिए। तो सर जब क्यू ब्रो है मतलब क्यू का जेंडर क्लियर हो गया कि मेल आएगा। क्यू का जेंडर क्या आएगा? मेल आएगा। आपको डी से क्यू निकालना तो था नहीं रिलेशन, आपको क्या निकालना था? क्यू टू के या के टू क्यू निकालना था रिलेशन। अब हम क्या करेंगे? जो भी दिया हुआ है सभी सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे। गुना का मतलब फर्स्ट वाले पे गिरेगा, भागा का मतलब सेकेंड वाले पे एरो गिरता है। देखिए सेकेंड वाले पे गिरा हुआ है यहाँ एरो। किस पे गिरा हुआ है? सेकेंड वाले पे गिरा हुआ है। अच्छा गुना का मतलब किस पे एरो गिरता है? फर्स्ट वाले पे गिरता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? गुना का मतलब ब्रो, भागा का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब फादर, एफ ए। गुना का मतलब क्या होता है? ब्रो। अब क्या होगा कि क्यू का जेंडर क्लियर हो गया कि मेल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
आपको तो Q से K जाना है या K से Q जाना है, लेकिन एक दिक्कत हो रहा है यहाँ पे सर कि आपको दो एरो देख रहे होंगे कि एक ही डायरेक्शन में है, एक ये वाला एरो और एक ये एरो। अगर इसको भी हम एक ही डायरेक्शन में चलते सर तो Q से स्टार्ट हो सकते थे सर, हम K तक ले जा सकते थे। क्यों? क्योंकि सभी एरो का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन हो जाता। तो पहले डायरेक्शन एक ही लाइए। तो अगर आप बात कीजिएगा B और N का, यहाँ पे सेपरेट अलग लिख रहे हैं, B और N का बात कर रहे हैं, तो एरो गिर रहा है सेकेंड वाले पे, इसका मतलब क्या होता है? फादर। N जब फादर होगा तो B क्या होगा उसका? सन हो सकता है या डॉक्टर हो सकता है। अगर इधर से एरो गिराएंगे तो मतलब सन या डॉक्टर होगा, क्योंकि B का जेंडर क्लियर नहीं है। अब सब सर एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब तो ब्रो था, इसका मतलब सर सन या डॉक्टर होगा, और इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब सर ब्रो होगा। अब स्टार्ट होइए तो सभी एरो देख रहे होंगे कि एक ही डायरेक्शन में आ गया, सभी एरो क्या आ गया? एक ही डायरेक्शन में आ गया। अब आपको आसान हो जाएगा, Q से K चल देते हैं सर, क्योंकि सभी का डायरेक्शन एक ही आ रहा है। तो Q से K चल देते हैं, रिलेशन खोज लेते हैं Q और K के बीच में क्या है। अपने को यहाँ खड़ा कीजिए, और आपको Q का पता है जेंडर क्या है? मेल है। तो खड़ा होइए, मैं यहाँ खड़ा हुआ, और अपने को खड़ा होकर देखिए, यहाँ पे मेरा भाई N क्या लगा? मेरा भाई लगा। मेरा भाई का लड़का या लड़की वो कौन होगी? B होगी। तो मेरा भाई N मतलब N का लड़का या लड़की B है। अगर N का लड़का होता तो मेरा भाई का लड़का मतलब मेरा भतीजा होता, नेफ्यू होता। अगर वो लड़की होती सर तो उस केस में तो मेरी भतीजी होती, हो नीस होती। तो B क्या लगेगी? तो B सर उसका भतीजा या भतीजी लग सकती है। और फिर भतीजा या भतीजी का भाई, तो सर मेरा भतीजा का भी भाई सर मेरा भतीजा ही कहलाएगा। अगर वो फीमेल रहती B तो भतीजी का भी भाई मेरा भतीजा ही कहलाता। तो K का जेंडर क्लियर है, वो क्या होगा? उसका भतीजा होगा और मेल होगा। तो क्या होगा? K भतीजा होगा, और आपको क्या होगा? Q क्या होगा? उसका चाचा होगा कि चाची? तो Q का तो जेंडर क्लियर हो गया है सर कि मेल है, तो Q क्या लगेगा? चाचा लगेगा। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर B होगा सही, ओनली B होगा। आपको C चेक करने का जरूरत था नहीं सर। C और B में अंतर, केवल अंतर यही आ रहा है, यहाँ पे Q दे रहा था और यहाँ पे K दे रहा है। अगर मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में बनाते तो यहाँ ब्रो, डिवीजन को लाइए, इधर लाइएगा तो डॉक्टर या सन होता। फिर गुना का मतलब क्या होता? तो गुना का मतलब ब्रो। तो यहाँ पे बताइए, अगर बात करते हैं, अगर आप यहाँ के का तो बारे में तो पूछ नहीं रहा था आपको जेंडर के बारे में, क्यू का बारे में पूछा था कि क्यू चाचा होना चाहिए। तो के आपका भतीजा लगेगा कि भतीजी, आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको क्यू से मतलब था। आप यहाँ खड़ा हुई, क्योंकि क्यू के बारे में आपको पता करना था कि क्यू अंकल लग रहा है कि नहीं। यहाँ खड़ा हुए, मेरा भाई आर मेरा भाई हो गया, मेरा भाई का लड़का या लड़की मेरा भतीजा या भतीजी होगा, और मेरा भतीजा या भतीजी का भाई मेरा तो भतीजा लगेगा। उस केस में क्यू क्या लगा? भतीजा लगा। क्यू क्या लगा? भतीजा। क्यू को क्या बनाना था? तो क्यू को तो यहाँ सर अंकल बनाना था। ऑप्शन नंबर सी क्या था? गलत था। तो केवल कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओनली बी सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। जैसे जैसे कह रहा है पहले हम लोग बना लेते हैं। ए प्लस बी, एडिशन का मीनिंग क्या होता है? इसका कोडिंग को डिकोड करते हैं। इसका मतलब होता है ए पहला एलिमेंट है, ए पे एरो गिरा दिए। ए क्या है? माँ है, मदर। क्या है? मदर। एमओ लिख देते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट पे एरो गिरेगा कि सेकंड पे? तो सर फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि ए के बारे में चर्चा करा, पहले ए आ रहा है। इंग्लिश में भी बात कीजिएगा तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए है। और क्या होना चाहिए सब? भाई। तो ब्रो लिख लीजिए। तीसरा बात कीजिए परसेंटेज का, ए परसेंट बी। इसमें पहला एलिमेंट कौन है? ए, और ए क्या है? फादर है, पिता है। ए क्या है? पिता है। एफ ए लिख लेते हैं। और गुना का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग होता है सर ए, पहला एलिमेंट ए आ रहा है तो ए पे एरो गिरा लिए। और ये क्या हो जाएगी? सिस्टर। ऐसा ही लिख देते हैं, सिस्टर। अब सभी को हम लोग लिख लिए। अब चेक करते हैं, क्या चेक करने के लिए कह रहा है? कह रहा है सर पी जो होना चाहिए क्यू का मामा होना चाहिए, मैटरनल अंकल। पैटर्नल अंकल का मतलब आपके पिताजी का भाई, मैटरनल मतलब आपके माताजी का भाई, मतलब मामा। पी जो होना चाहिए क्यू का मामा।
तो मामा होना चाहिए सर या मैटरनल अंकल होना चाहिए। तो पी मामा होगा तो इसका जेंडर क्लियर हो गया। क्या होना चाहिए सर? मेल होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे बात कीजिएगा, अगर सेट करते हैं तो गुना का मतलब होता है फर्स्ट वाला पे गिरेगा सिस्टर, एम सिस्टर होगा तो पी ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर, आपको जेंडर क्लियर नहीं है। और यहाँ तो पी का जब जेंडर क्लियर नहीं है तो मामा या मामी कैसे बता पाइएगा? तो ए नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। अच्छा, और दूसरा चेक कीजिए बी नंबर को, किसके किसके बीच रिलेशन निकालना है? पी और क्यू को। तो बाउंड कर लीजिए पहले पी और क्यू को। यहाँ भी बाउंड करते तो कोई दिक्कत नहीं था, बाउंड कर सकते थे आप, लेकिन पी का जेंडर क्लियर नहीं था तो बनाने से कोई फायदा नहीं था। तो किसके किसके बीच रिलेशन निकालना है? पी और क्यू। तो दोनों पे हम लोग डॉट डाल दिए और क्या कर दिया, जो भी सिंबल उसको लिखते जाइए। तो माइनस का मतलब पहला वाला पे गिरता है तीर, इसका मतलब होता है बोल। गुना का मतलब होता है सर पहला वाला पे गिरता है मल्टीप्लीकेशन का, इसका मतलब होता है सिस्टर। प्लस वाले में भी सर आपको पहले वाला पे गिरता है, मतलब क्या हो जाएगा? मदर। तो पी का जेंडर क्लियर हुआ कि नहीं? तो कहिए सर यहाँ पे मदर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पी अगर मदर है तो पी तो फीमेल हो गई उस कंडीशन के अनुसार, और पी को क्या होना चाहिए? मेल। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है आपका? गलत है। तो आपको क्यू से पी जाने का जरूरत ही नहीं था क्योंकि पी का जेंडर मेल होना चाहिए। ए नंबर में जेंडर क्लियर नहीं है, बी नंबर में आपको मदर के कारण जो हो रहा है, आपको जब प्लस लिखे यहाँ पे तो जैसे ही यहाँ मदर लिखे तो पी तो मदर हो गई, तो जैसी ही मदर हो गई तो इसका मतलब जेंडर क्या हो गया? फीमेल। और आपको फीमेल नहीं लाना था, आपको जेंडर क्या लाना था? मेल। बी नंबर भी आपका गलत है। अब सी नंबर चेक कीजिए, तो किसके किसके बीच रिलेशन निकालना था? क्यू और पी के बीच में। तो बाउंड किए, दोनों पर डॉट डाल दिए। गुना का मतलब पहले वाला पैरो गिरेगा, और गुना का मतलब क्या होता है? सिस्टर। प्लस का मतलब क्या होता है? मदर। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब ब्रदर। तो पी ब्रदर है, अगर माइनस वाला में बात कीजिएगा पी माइनस एम, यहाँ पे ब्रदर आ रहा है तो जैसे ब्रदर आ रहा है मतलब पी का जेंडर क्लियर हो गया मेल। इसका मतलब इसको हम लोग चेक कर सकते हैं सर, क्यों? क्योंकि पी का जेंडर आ रहा है मेल। कैसे चेक कीजिएगा? तो देख रहे होंगे कि सभी एरो सर इसी डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो राइट से लेफ्ट। आपको कैसे, हम बताए थे आपको कि हमेशा आपको एरो जो होना चाहिए राइट से लेफ्ट बनाना है। किधर बनाना है? राइट से लेफ्ट। अगर लेफ्ट टू राइट रहा होगा इसको कन्वर्ट कर देंगे राइट टू लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेफ्ट टू राइट नहीं था। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, यहाँ पे खड़ा हुई है। सर क्यू का जेंडर बता करना जरूरी है? नहीं सर, क्यू के बारे में कुछ नहीं करा, पी को करा मामा होगा। तो क्यू उसका भांजा लगेगा कि भगनी लगेगा, उससे लेना देना नहीं है, पी खाली मामा होना चाहिए। यहाँ पे खड़ा हुई है मैं, मेरी बहन, एन क्या लगी? मेरी बहन। मेरी बहन की माँ, एम क्या लगी? मेरी बहन की माँ, मतलब मेरी माँ लगी। क्या लगी? मेरी माँ लगी। कौन मेरी माँ लगी? तो एम लगी सर। अब फिर क्या हुआ? मेरी माँ का भाई, तो पी जो हो गया सर मेरा माँ का भाई हुआ, ब्रदर हुआ। तो मेरा माँ का भाई मतलब मेरे क्या लग गए? मामा जी लगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही। जब सी सही है तो डी तो गलत ही होगा सर, क्योंकि चार ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। अब आइए इसको देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स एट द रेट वाई। पहला एलिमेंट कौन है? एक्स। एक्स पे एरो गिराए, इसका मतलब होता है क्या? पिता। पिता को लिख लिया फादर। एक्स स्टार वाई, एक्स स्टार वाई। और स्टार का मतलब क्या होता है? तो सर पहला एलिमेंट एक्स है तो एक्स पे गिरा दिए हम लोग एरो, इसका मतलब होता है मदर, मदर को एमओ लिख दिए। एक्स डिवीजन वाई, एक्स डिवीजन वाई। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? एक्स। एक्स पे एरो गिरा दिए, इसका मतलब होता है भाई, तो ब्रो लिख दिए। एक्स हैश वाई, एक्स हैश वाई, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट एक्स है, एक्स पे एरो गिरा दिए, इसका मीनिंग क्या होता है? बहन। तो बहन को हम लोग लिख लिए सिस्टर। अब हम लोग सभी चीज को लिख लिए हैं। अब हम लोग को चेक करना है कि पी जो होगा क्यू का मामा, पी जो होना चाहिए क्यू का मामा। पी मामा होना चाहिए तो पी का जेंडर क्लियर होना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? मेल। अगर यहां बात करते हैं तो पी देखिए, पी और क्यू यहां है तो बाउंड कर लीजिए।
जैसे हैश को जैसे ही हम लोग एरो डालते हैं तो हैश में तो पहला वाला पे आता है तो आ गया, सिस्टर हो गया। एम सिस्टर लगेगा तो पी उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी। आपको पी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो पी का जब जेंडर क्लियर नहीं है सर, तो मामा लब भी लग सकता है या मामी भी लग सकता है, बनाने के बाद हमको पता नहीं, क्योंकि जेंडर जब क्लियर नहीं है तो कैसे आप बताइएगा कि मामा होगा कि मामी होगा, क्या होगा। ये तो ए नंबर गलत है। अच्छा, दूसरा चेक कीजिए। तो Q और P के बीच में रिलेशन निकालना था, क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा था P और Q के बीच में रिलेशन निकालना, तो बाउंड कर लिए P और Q को। डिवीजन का मतलब क्या होता था, जो देता था स्लैश लाइन x स्लैश y दे रहा था, इसका मीनिंग क्या था, ब्रदर, लिख लिए ब्रदर। हैश का मीनिंग क्या था, हैश का मतलब सिस्टर। और स्टार का मतलब मीनिंग क्या था, स्टार का मीनिंग था सर मदर। तो जैसी मदर की है, एस जो होगा पी की माँ हो जाएगी, तो पी का तो जेंडर क्लियर हो गया, क्या आ गया, फीमेल। और पी का जेंडर तो फीमेल होना नहीं चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब आइए सी नंबर चेक कीजिए। हैश का मीनिंग क्या होता है, हैश का मतलब सिस्टर। स्टार का मीनिंग क्या होता है, स्टार का मतलब मदर। स्लैश लाइन का मतलब मीनिंग क्या होता है, स्लैश लाइन का मतलब ब्रदर। तो जैसी स्लैश लाइन लिखे मतलब ये ब्रदर हो गया, तो पी का जेंडर क्लियर हो गया सर कि पी का जेंडर क्या आ जाएगा, मेल होगा। क्या आ जाएगा, मेल आएगा। अब स्टार्ट हुई है क्यू से और आइए पी पे। क्या सर क्यू का जेंडर पता रहना जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पी को कह रहा है मामा होना है, क्यों उसका भगीना भी लग सकता है और भगिनी भी लग सकता है, उससे आपको लेना देना नहीं है। खड़ा ये मैं, जस्ट पिछले जैसा ही क्वेश्चन था, सेम टू सेम, केवल क्या है, तो आपको जो कोडिंग का सिंबल है वो चेंज कर दिया है। यहाँ पे खड़ा हो गया मैं, मेरी सिस्टर, एन मेरी सिस्टर हो गई, मेरी सिस्टर की माँ, मेरी बहन की माँ, मेरी माँ, और मेरी माँ का भाई। पी मेरे क्या लगे, मेरे माँ का भाई मतलब मेरे मामा जी लगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या सर आपको डी चेक करने का जरूरत है, तो डी तो आपको गलत ही होगा, और ई का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का मतलब क्या होता है, P इंटू क्यू का मतलब होता है सर, फर्स्ट एलिमेंट P पे आके एरो गिरेगा। कह रहा है P क्या होना चाहिए, सिस्टर, SIS लिख दिया सिस्टर। P प्लस क्यू का क्या होता है मीनिंग, तो P प्लस क्यू का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट P है तो P पे एरो गिरा, इसका मतलब क्या होता है, फादर, FA लिख दिया। P माइनस क्यू, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, P क्या होना चाहिए, मदर, तो फर्स्ट एलिमेंट पे गिरा दिया, और क्या होना चाहिए, मदर। तो जो भी आपको दिया हुआ था सिंबल, उसको कोड के फॉर्म में हम लोग लिख लिए। अब स्टार्ट हुई है, और क्या बोल रहा है, जो चीज पता करने के लिए उसको लिखिए। कह रहा है कि एस जो होना चाहिए अंट होना चाहिए टी का, एस होना चाहिए टी का अंट मतलब चाची होना चाहिए। तो चाची होने के लिए मतलब एस का जेंडर क्लियर होना चाहिए, एस का जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल। इसका जेंडर क्या होना चाहिए, आपको फीमेल होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं बारी बारी से, किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, एस और टी के बीच में। तो बाउंड कीजिए एस और टी, यहाँ पे एस और यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस और यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस और यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस और यहाँ पे टी है। चलिए आपको और बाकी का जेंडर क्लियर करने का जरूरत नहीं है, एस का ही जेंडर क्लियर करने का जरूरत है। टी उसका भतीजा लगेगा कि भतीजे, आपको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन केवल एस क्या होना चाहिए, एस आपको आंटी होना चाहिए, अंट होना चाहिए, चाची, उसका जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल। और एस और टी के बीच में रिलेशन है तो एम का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। प्लस में कहाँ गिरता है रो, तो फर्स्ट वाले पे गिरता है। प्लस का मतलब क्या होता है, फादर। इसी हिसाब से तो सर एस फादर हो गया, और एस का जेंडर क्या आ गया, पहले वाला के जो हो गया, ये तो मेल आ गया सर, और आपको मेल तो लाना नहीं था, तो ए नंबर गलत था। अगर इस वाले को बात कीजिएगा तो प्लस वाले का मतलब हो जाता है सर आपको फादर, एम तो फादर हो जाएगा, लेकिन एस उसका डॉक्टर होगा
कि सन आपको जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एस लास्ट में है, एस का जेंडर क्लियर नहीं होगा। एम का जेंडर क्लियर हो गया कि एम क्या होंगे, मेल होंगे, फादर है मतलब मेल होंगे। एस क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल, आपको जेंडर क्लियर नहीं है। तो क्यों, क्योंकि एस सर सबसे लास्ट में है, एस के बाद और कोई भी सिंबल नहीं है कि उसका जेंडर हम लोग पता कर सकते हैं। एस का तो जेंडर क्लियर नहीं है सर, तो इसको बनाएंगे क्या, आंट या अंकल, आपको ये बता ही नहीं सकते, तो जेंडर क्लियर नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है आपको गलत है। अच्छा, यहाँ पे देखिए टी और एस में तो बात कीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वाले पे गिरता है, इसका मतलब एम हो, मदर। सर टी का जेंडर यहाँ तो क्लियर नहीं हुआ ना, आर का जेंडर क्लियर है कि फीमेल होगा, तो टी का आपको जेंडर क्लियर करने का भी जरूरत नहीं था। टी भतीजा लगता कि भतीजी, आपको उससे लेना देना नहीं था। आपको क्या होना चाहिए था, एस को केवल अंट होना चाहिए। प्लस का मतलब किधर जाएगा, तो एरो फर्स्ट वाले पे गिरेगा, मतलब फादर। और यहाँ पे देखिए एस इंटू एम में कहाँ गिरेगा एरो, तो फर्स्ट वाले पे गिरेगा। फर्स्ट वाले पे गिरेगा तो इंटू का मतलब क्या होता है, तो इंटू का मतलब सर सिस्टर होता है। तो जैसे ही एस इंटू एम किए, यहाँ तो सर सिस्टर आ गया, सिस्टर का मतलब इसका एस सिस्टर हो गई, एस का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, एस का जेंडर फीमेल। यहाँ तो जेंडर सर ठीक है, आपको चेक करना चाहिए, तो चेक कर लेते, कैसे चेक करेंगे, अपने को खड़ा कीजिए। क्यों, क्योंकि एस से टी जाएंगे कि टी से एस, तो सर एरो का डायरेक्शन जब भी इधर रहता है राइट टू लेफ्ट, तो हम लोग किधर से जाते हैं, तो राइट टू लेफ्ट ही जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाइए। तो राइट में कौन है आपका, तो टी है, तो टी से किधर जाना पड़ेगा, एस की ओर। तो कैसे जाएंगे, तो पहले टी से आर गए, तो टी से आर गए तो आर क्या लगी, मेरी माँ लगी, आर मेरी माँ लगी। मेरा माँ का पिताजी, मेरे माँ का पिताजी एम मेरे क्या लगे, नाना जी लगे। एम क्या लगे, मेरे माँ का पिताजी मतलब नाना लगे। और मेरे नाना जी की बहन, मेरे नाना जी के भाई भी लगते तो उसको भी नाना कहते हैं, अगर बहन लग रही है तो नानी लगेगी मेरी। एस तो उसी हिसाब से तो सर नानी लगी मेरी, मेरी आंटी तो हुई नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन नंबर डी गलत है तो ई सही होगा, नन ऑफ डी। तो टी से एम पे गिरेगा एरो, क्यों, क्योंकि प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है, फादर। अब गुना का मतलब क्या होता है, गुना का मतलब सिस्टर। स्टार्ट होइए, आप अपने को यहां रखिए, मैं एम क्या लगे, मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी की बहन, तो सर यहां पे बना देते हैं अलग अलग करके। अगर यहां पे आप खड़ा हुए, मैं, मेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी हो गए, और मेरे पिताजी की बहन, तो मेरे पिताजी की बहन जो लगेगी सर, मेरी क्या लगेगी, बुआ लगेगी, मेरी क्या लगेगी, बुआ। अब बुआ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो बुआ को इंग्लिश में कहा जाता है अंट। क्या कहा जाता है, अंट। और यहां देख रहे होंगे कि चाची या बुआ दिया हुआ था, तो क्या होगा, तो आपको डी नंबर आपका आ गया, बुआ आ गया। और आपको लाना भी क्या था, एस को अंट ही लाना था, मतलब बुआ। हिंदी में चाची भी कहते हैं उसको, या बुआ भी कहते हैं। तो डी नंबर क्या है मेरा, सही है। क्यों, क्योंकि डी नंबर मेरा बुआ आ रही है, एस मेरी बुआ आ रही है। और हिंदी में भी कह रहा था आपको, एस क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए फुआ या चाची में से कोई भी हो, तो फुआ आ रही है सर मेरा। तो डी नंबर क्या है मेरा, सही है, तो डी मेरा सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इस वाले को पढ़िए क्या कर रहा है। ए प्लस बी का मीनिंग क्या होता है, ए प्लस बी में होता है सर फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए। और ए क्या होना चाहिए, ए पे एरो गिरेगा, ए क्या होना चाहिए, भाई होना चाहिए, तो एरो गिरा दिया, यहां ब्रो लिख दिया। ए स्लैश बी, इसका मतलब क्या होता है, एरो फर्स्ट वाले पे गिरेगा क्योंकि ए फर्स्ट एलिमेंट है, और यहां हो जाएगा सर फादर। फिर उसके बाद क्या है, ए स्टार बी, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए है, ए पे गिरा दिया एरो। इसका मीनिंग क्या होता है, सिस्टर, एस आई एस लिख दिया। तो पूछ रहा है आपको, एम पी का चाचा होगा, बताइए, एम जो होना चाहिए पी का अंकल होना चाहिए, एम पी का अंकल चाचा।
तो एम पी का अंकल होगा, मतलब एम का जेंडर हो गया मेल होना चाहिए। एम का जेंडर क्या होना चाहिए? मेल। तो पहले यहां पे देखिएगा, फर्स्ट वाले को चेक कीजिए। तो यहां पे दे रहा था किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना था, एम और पी को। तो बाउंड कीजिए, एम यहाँ है, पी यहाँ है, एम यहाँ है, पी यहाँ है, एम यहाँ है, पी यहाँ है, एम यहाँ है, पी यहाँ है। बाउंड कर लिए कि नहीं कर लिए? कहिएगा बाउंड कर लिए सर। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी सिंबल है उसको रिप्लेस करते हैं उसके रिलेशन के साथ। तो जब भी आपको स्लैश देता है मतलब फर्स्ट वाले पे गिरेगा, तो आर पे गिरा दिए। और स्लैश का मीनिंग क्या होता है? फादर। फिर यहाँ पे आर और एस के बीच में स्लैश है, तो फर्स्ट वाले पे गिरेगा, फिर मतलब फादर। और यहाँ पे फिर प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? ब्रदर। तो एम तो सर जेंडर क्लियर हो गया, एम का जेंडर मेल आएगा। तो आपको मेल लाना था ही, इसका मतलब आपको इसको चेक करना पड़ेगा। तो एम मेल होगा, इसका जेंडर क्लियर होना चाहिए, जेंडर क्लियर है। तो पी का जेंडर क्लियर रहे या ना रहे उससे लेना देना आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि पी उसका भतीजा भी लग सकता है या भतीजी, वो आपसे पूछ ही नहीं रहा है। एम के बारे में खाली पूछ रहा है कि एम अंकल होना चाहिए। अब आप अपने को यहाँ पे खड़ा कीजिए, क्योंकि आपको कैसे जाना है, एरो इसी साइड में जा रहा है। तो हम पी से किधर जाएंगे? एम की ओर जाएंगे, क्योंकि एरो का डायरेक्ट, पी से तो डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, पहले किधर जाएंगे? पी से आर। आर क्या लगे? मेरे पिताजी लगे। फिर मेरे पिताजी के पिताजी, एस क्या लगे? मेरे दादा लगे। और दादाजी के भाई, तो दादाजी के भाई मेरे दादा ही कहलाएंगे। एम तो मेरे दादा हुए, अंकल तो हुए नहीं, गलत। अब आइए यहाँ एम से तो पी ही खाली जाना था, चल जाते हैं। एन का तो जरूरत ही नहीं था रिलेशन में। क्यों? क्योंकि एन का सम्मिलित करने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि रिलेशन आपको एम और पी के बीच में खोज रहा था। यहाँ पे स्लैश का मतलब क्या होता है? स्लैश का मतलब होता है सर आपको फादर। तो पी तो सर क्या लगेंगे? एम के फादर लगेंगे। तो पी को तो फादर आ गया सर, इसके अनुसार। अंकल तो आए नहीं, बी नंबर गलत है। अब आइए सी नंबर चेक करते हैं। तो सी नंबर में चेक करना था तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? पी से एम जाना पड़ेगा। तो सर पी का जेंडर क्लियर रहना जरूरी है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर एम का जेंडर जरूरी है, पी का जेंडर जरूरी नहीं। तो यहाँ स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है सर आपका सिस्टर। स्लैश का मतलब क्या होता है? स्लैश का मतलब होता है सर फादर। और प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब ब्रदर। अब स्टार्ट हुई अपने को यहाँ खड़ी है मैं, क्योंकि एरो का डायरेक्शन इधर ही, तो इधर ही जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? पी से एम जाना है, तो डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हैं, पहले किधर जाना पड़ेगा? पी से टी जाइए। तो पी से टी जगह, तो टी मेरी क्या लगी? बहन लगी। फिर टी से के गए, तो मेरे बहन के पिताजी, तो के मेरे क्या लगे? पिताजी लग गया। और पिताजी के भाई, एम मेरे पिताजी के भाई हो गए, मतलब एम मेरे क्या लगे? चाचा लगे। एम मेरे क्या लगे? चाचा लगे, अंकल लगे। और लाना भी क्या था आपको? अंकल ही लाना था। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। डी चेक करने का जरूरत है नहीं सर, जब सी ही सही हो गया तो डी और ई आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है इसमें कि ए प्लस बी का मीनिंग होता है ए फर्स्ट एलिमेंट ए है, ए पैरो गिरा दिया। इसका मतलब क्या होता है? सन, तो एसो लिख दिया। ए माइनस बी, फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए पैरो गिरा दिया। इसका मीनिंग क्या होता है? हस्बैंड, एच यू लिख दिया हस्बैंड। ए इंटू बी, ए क्रॉस बी, फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए पैरो गिरा दिए। इसका मीनिंग क्या होता है? सिस्टर, ऐसा ही लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि क्यू जो होना चाहिए पी का मामा होना चाहिए, क्यू जो होना चाहिए पी का मामा। तो पी उसका भागना लगेगा कि भागनी, उसका जेंडर आपको मालूम करने का जरूरत नहीं है, लेकिन क्यू का जेंडर मालूम करना पड़ेगा सर, क्योंकि मामा लग रहे हैं तो इसका जेंडर क्या हो जाएंगे? मेल होगा। और रिलेशन किसके किसके बीच में खोजना? क्यू और पी के बीच में। तो बाउंड कीजिए क्यू और पी, क्यू और पी, क्यू और पी, क्यू और पी। कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लिए। यहां पे बात कीजिएगा, जब गुना वाला को सॉल्व कीजिएगा
क्रॉस को यहाँ पे हो जाएगा सिस्टर। आर सिस्टर होगा तो क्यू उसका भाई होगा कि बहन आपको पता नहीं है। क्यू लास्ट में है तो लास्ट में है तो क्यू का जेंडर मेल भी हो सकता है और फीमेल, तो जेंडर ही इसका क्लियर नहीं हुआ। जब जेंडर क्लियर नहीं है तो मामा कैसे बोल सकते हैं, ये तो गलत होगा। क्यू क्यों? क्योंकि क्यू लास्ट में है। क्यू क्या है? लास्ट में है। यहाँ भी क्या है? क्यू लास्ट में है, यहाँ भी जेंडर क्लियर होगा नहीं, ये भी गलत। यहाँ भी क्यू क्या है? लास्ट में है, तो यहाँ भी जेंडर क्लियर होगा नहीं। और यहाँ भी क्यू क्या है? लास्ट में है, तो यहाँ भी जेंडर क्लियर होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में है। और यहाँ पे एरो देख रहे हैं हमेशा फर्स्ट वाले पे आके गिर रहा है, मतलब फर्स्ट वाले का जेंडर क्लियर हो रहा है, सेकेंड वाला का जेंडर क्लियर नहीं है। तो क्यू लास्ट में है सर, तो कहीं भी देखिएगा गुना या प्लस में, अगर मान लीजिए इसमें बात कीजिए आर प्लस क्यू का, तो प्लस वाले में तो फर्स्ट वाले पे गिरेगा, जब फर्स्ट वाले पे गिरेगा तो वो सन हो जाएगा। आर जब सन हो जाएगा तो क्यू उसकी माँ होगी, तो उसके पिताजी होंगे, जेंडर क्लियर नहीं है, कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब क्यू क्या जेंडर क्लियर होना चाहिए, अगर मामा हो रहा है तो मेल होना चाहिए। क्यू चूंकि लास्ट में है तो जेंडर क्लियर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ए माइनस बी का मीनिंग है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए पैरो गिरा दिए, इसका मतलब क्या होता है? बेटा, तो इसको लिख दिए। इसको पढ़ लिए हम लोग, और भी पढ़िए, यहाँ गुना भी दिया हुआ था तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ए इंटू बी, फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए है, ए पैरो गिरा दिए, इसका मतलब क्या होता है? बहन, मतलब एस आई लिख दिए या एस आई एस लिख दिए, आपकी मर्जी। फिर कौन है? ए डिवाइड बी है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए पैरो गिरेगा, इसका मतलब क्या होता है? बेटी, बेटी का मतलब डॉक्टर, डी ए लिख दिए। अब कह रहा है आपको कि रिलेशन बताना है यहाँ पे कि पी का एस के साथ क्या रिलेशन होगा, तो बाउंड कीजिए पहले, पी यहाँ है और एस यहाँ है। चलिए सबको सिंबल को रिप्लेस कीजिए उसके रिलेशन के साथ। तो डिवीजन में कहाँ गिरता है? फर्स्ट वाले पे। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डॉक्टर। मल्टीप्लीकेशन वाले में भी फर्स्ट वाले पे गिरेगा, इसका मतलब सिस्टर। और माइनस वाले में भी फर्स्ट वाले पे गिरेगा, इसका मतलब हो गया सन। तो यहाँ पे अलग, यहाँ पे पहले बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा में कर लेते हैं। यहाँ हो गया आपका डॉक्टर, यहाँ हो गया सिस्टर, यहाँ हो गया सन। तो एरो इसी डायरेक्शन में है तो हमको इसी डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। तो एस से पी जाएंगे, ना कि पी से एस। तो चलिए एस से तो पी डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले एस से आर जाएंगे। आर के पास गए तो आर क्या लगी? मेरी बेटी लगेगी। आर मेरी क्या लगी? बेटी। आर मेरी बेटी होगी। फिर क्यू क्या लगा? तो क्यू मेरी सर बेटी की बहन है, तो मेरी बेटी की बहन मतलब क्यू मेरी भी क्या लगी? बेटी लगी, क्योंकि मेरी बेटी की बहन मतलब मेरी बेटी होगी, तो क्यू क्या लगी? बेटी। और बेटी का लड़का, तो पी मेरी बेटी का लड़का हो गया, एसओ मतलब सन। बेटी का लड़का मतलब मेरा नाती लगा, या नवासा हुआ, या ग्रैंडसन हुआ। तो पी क्या लगेगा उसका? तो सर पी उसका लगेगा नवासा, ग्रैंड सन लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो आज का क्लास के लिए काफी था, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।